हेलो एवरीवन, क्या आप अभी भी इसी बात पर अटके हुए हो कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस्ड इंग्लिश बोल रहे हैं ज़ीरो लेवल से। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए हैं। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया, आज वो ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं इंग्लिश की। और अगर कोई उनमें से सुन रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैंने अभी वैसे क्लास में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेरी वीडियोस से इतनी सारी एडवांस चीज़ें सीख ली हैं जो मैं खुद शौक था कि मैंने तो आपको सिखाई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 बार आपकी वीडियोस को देखकर सीख रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है और वो वाकई में सीखना चाहता है, प्रैक्टिस करने का थोड़ा टाइम है और सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहता है, तो मैं इस चीज़ पर पूरा अश्योर हूँ कि आप लोग सीख सकते हो और मैं सिखा सकता हूँ। मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा सिखा पाऊँ। अभी मैं अपनी एप्लीकेशन पर भी काम कर रहा हूँ ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो छूटी हुई चीज़ें हैं, जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो आप सब वहाँ पर देखकर उन चीज़ों को समझ पाओ, डाउट्स अपने क्लियर कर पाओ। और मैं कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन पर कुछ डाउट सेशंस भी लेकर आऊँ ताकि जो लोग एप्लीकेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं वो लाइव मुझसे अपने सवाल जवाब भी कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ। फिलहाल अगर आप लोगों को क्लासेस के रिगार्डिंग ज्वाइन करना है, आपको चीज़ें समझनी है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं और पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, टिल्लू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक, एक नॉर्मल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। हम कई बार सुनते हैं व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम। ये छोटे छोटे से जो सेंटेंस हैं, इनमें आपको फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इन सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन को समझ गए तो मुश्किल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो भी सेम ही होती है, वो कुछ अलग नहीं होती है, वो भी सेम ही होती है। अब जैसे ये सेंटेंस है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसकी स्ट्रक्चर देखो। पहले WH वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर एक्शन आया। तो कोई भी सवाल जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, उसकी फॉर्मेशन यही तो होती है। तो WH वर्ड आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आया आर, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया डूइंग। तो सेंटेंस बना व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसने कहा है मैं खेतों में पानी देने आया था, मैं खेतों में पानी देने आया था। आई केम, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल है। सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर एक्शन आया। सब्जेक्ट आया आए, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया कम। डिड छुपा कम के अंदर और क्या बना? केम। तो सेंटेंस बना आई केम पानी देने, टू सप्लाई वाटर। ठीक है, आई केम टू सप्लाई वाटर इन द फील्ड, मैं खेतों में पानी देने के लिए आया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ठीक है, अब इस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? हाउ कम यू आर हियर। अच्छा, ये जो स्टोरी जब मैं देख रहा था, जहाँ से मैंने उठाई है, इतनी मिस्टेक्स थी सबटाइटल्स में, इतनी मिस्टेक्स थी। जैसे ये सेंटेंस है हाउ कम यू आर हियर, ये लिखा हुआ था हाउ कम यू हियर, वो गलत तरीका है। हाउ कम यू हियर नहीं आएगा, हाउ कम यू आर हियर आएगा। ठीक है, आप इसमें ये होता है हाउ कम आर यू हियर, बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाउ कम, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर, हाउ कम यू आर हियर। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया है गलती से। इसने कहा देखो सेनी फॉर्म्स है ना, कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे मैंने कहा अरे यार वो देवी मंदिर है ना, वहीं आया था मैं। तो अब मैंने कहा कि वो सैनी फार्म्स है ना, उसी में कुछ काम था। तो ऐसे सेंटेंस को आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत किया करो। इंग्लिश में काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। करने जाओगे खुद फंस जाओगे। व्हेन वी गो फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी शुड नो कि हिंदी के सेंटेंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है। लाइक हाउ कैन वी मेक अ हिंदी सेंटेंस विच इज़ worth able to translate in English, या you can easily translate that sentence in English। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हिंदी में पहले बनाना भी ज़रूरी है। तो सेनिफॉर्म्स है ना, ऐसे सेंटेंस में क्या किया करो, आप एक सब्जेक्ट और एक्शन को पकड़ लिया करो, नहीं दिख रहा तो बनाया करो। सेनिफॉर्म्स है ना, मतलब वो सेनिफॉर्म्स तुम जानते हो ना, सेनिफॉर्म्स। तो तुम ले लिया, एक सब्जेक्ट को चूज कर लिया। एक्शन क्या है तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो ना, ये ले लिया। अब सेंटेंस बना सकते हो। हम यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, सो डू यू नो सेनिफॉर्म्स, वो सेनिफॉर्म्स है ना, पता है ना तुम्हें सेनिफॉर्म्स का। हमारी कंपनी की उनसे डील चल रही है। ठीक है,
हमारी कंपनी की उनसे डील चल रही है। क्या चल रही है? डील चल रही है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो चल रहा है, वो कौन है? वो है डील। कौन सा सेंटेंस है? रहा है, रही है, रहे हैं। डील चल रही है। चल रही है मतलब गोइंग ऑन। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक तो वॉक वाला चलना होता है, एक ये है कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर हम लगाते हैं गो। ठीक है, गो। और गो के साथ क्या लगता है? ऑन, गो ऑन। तो हमारी कंपनी की उनसे डील चल रही है। अ डील इज़ गोइंग ऑन। एक डील चल रही है विद दैम, उनके साथ, ऑफ अवर कंपनी, हमारी कंपनी के। ठीक है, आप अगर चाहो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ कर सकते हो, और कंपनीज डील इज़ गोइंग ऑन विद दैट फर्म, या फिर विद दैट, विद दैम। ठीक है, कि हमारी कंपनी में से डील चल रही है। लेकिन वो सब छोड़, अब इसने कहा लेकिन वो सब छोड़, बट लीव ऑल दैट। ठीक है, बट लीव ऑल दैट, ये क्या है? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। सबसे इजी तरीका ये है कि ऐसे सेंटेंसेस में जो सेंटेंस आपको शुरू करना है, अगर सिंपल है सेंटेंस तो आप एक्शन से शुरू करोगे, नेगेटिव है तो आप डोंट से शुरू करोगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो लीव, बट लीव ऑल दिस, लेकिन ये सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर से सिंपल वही सेंटेंस आ गया, वॉट आर यू डूइंग हियर। लेकिन वो सब छोड़, लीव ऑल दैट, वॉट आर यू डूइंग हियर, तू यहाँ क्या कर रहा है? इसने कहा ये हमारे खेत हैं। ठीक है, सो दीज आर आवर फील्ड्स, एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ठीक है, तीन ही चीज़ें होती हैं इंग्लिश के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ये चीज़ मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ। स्टेट ऑफ एक्शन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये तीन चीज़ें होती हैं। हमें इन तीन चीज़ों पर ही काम करना होता है। तो दीज आर आवर फील्ड्स, ये हमारे खेत हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, मैं बस यहाँ काम करता हूँ, सो मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, ओनली का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, आई ओनली वर्क हियर। ठीक है, इसने सो का यूज़ करा कि ये हमारे खेत है, तो बस मैं यहाँ काम करता हूँ, उस वाले सेंस में इसने कहा है मैं यहाँ काम करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, सिंपल फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया वर्क। डू छुपा वर्क में, कोई चेंज नहीं आया, आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? ये हमारे खेत हैं तो बस मैं यहाँ काम करता हूँ, दीज आर आवर फील्ड सो आई वर्क हियर। इतना सिंपल सा सेंटेंस है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में आपको दिखेगा कि डू बाहर निकला हुआ है, वो सेंटेंसेस होते प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर इम्पेरेटिव ही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सेंटेंस के ऊपर जोर देकर बोला जाता है। मैं यहाँ काम करता तो हूँ उस वाले सेंस में, तो सेंटेंस आ जाएगा आई डू वर्क हियर, इस तरह से। ठीक है, तो डू, डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो एक्शन में छुप जाती हैं। डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता, डज छुपता है तो वो सेंटेंस के लास्ट में एस या ई एस लगा देता है, और जब डिड छुपाते हैं तो वो सेंटेंस के सेकंड फॉर्म बना देता है। और तीनों ही ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये अगर आप सेंटेंस पर जोर दे रहे हो तो सिंपल सेंटेंस में बाहर निकाल सकते हो। मैंने कहा कल मैंने तुम्हें कॉल किया तो था, एक तो ये हो गया कि आई कॉल्ड यू येस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। एक मैं जोर देकर बोल रहा हूँ, अरे भाई तुम्हें कॉल कल किया तो था, आई डिड कॉल यू येस्टरडे, तो डिड पर मैंने क्या करा? जोर लगा दिया, आई डिड कॉल यू येस्टरडे। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? ये हमारे खेत हैं तो बस मैं यहाँ काम करता हूँ, दीज आर आवर फील्ड्स सो आई वर्क हियर। इसने कहा टॉपर था ना तू हमारे कॉलेज का। ठीक है, सेंटेंस क्या है? तू हमारे कॉलेज का टॉपर था ना। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट का एक सिंपल सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का। ठीक है, तो पहले जिसकी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वो आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वो क्या था वो आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, स्टेट ऑफ बीइंग आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो जो कंडीशन में था वो यहाँ सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो वो किस कंडीशन में था वो कंडीशन आ जाएगी। तो इसने कहा तो टॉपर था ना, तो यू वर दी टॉपर। सबसे पहले कौन था? यू, हेल्पिंग वर्ब वर, क्या था? द टॉपर, सो यू वर द टॉपर। ये इफ़ नहीं है, ये ऑफ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सो यू वर द टॉपर ऑफ अवर कॉलेज, वर्नट यू। ठीक है, अब ये जो वर्नट यू लिखा हुआ है इसमें ना का सेंस आता है, तू हमारे कॉलेज का टॉपर था ना, ये जो ना का सेंस है उसमें हम ऐसी हरकतें करते हैं। क्या करते हैं? अगर सेंटेंस देखो सिंपल है, जैसे तुम वहाँ जा रहे थे, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है कि तू टॉपर था, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर,
तो इसमें नॉट को मर्ज कर दो और उस सब्जेक्ट को लगा दो, सब्जेक्ट है यू तो वंस यू बन गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, तुम टॉपर नहीं थे, है ना, तो यू वर नॉट द टॉपर, फिर वर यू आ जाएगा, नॉट मर्ज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस सिंपल है तो नॉट मर्ज हो जाएगा उस हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यार तुम बिजी तो नहीं हो ना, सो यू आर बिजी आंट यू, तुम बिजी हो ना, ऐसे मैंने कहा तुम बिजी हो ना, पॉजिटिव सेंटेंस बोला, यू आर बिजी। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो आर में नॉट मर्ज कर दूंगा, आंट यू। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, तुम बिजी नहीं हो ना, यू आर नॉट बिजी, आर यू, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, यू वर द टॉपर ऑफ आवर कॉलेज, तुम हमारे कॉलेज के टॉपर थे, वंट यू, है ना। क्या कहता था तू, क्या कहता था। अब यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई थी इस कहानी के सबटाइटल्स में। यहाँ पर डू लगाया हुआ था कि व्हाट डू यू यूज़ टू से। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, डू नहीं आता है। यूज्ड टू जो होता है वो यूज टू के अंदर डिड छुपा हुआ होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बना, क्या कहता था तू, सो व्हाट डिड यू यूज टू से, ठीक है। तो एक सवाल आ गया, डब्ल्यू एच आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया यू, एक्शन है यूज टू से। यूज टू से का मतलब कहा करता था। तो इसने कहा है व्हाट डिड यू यूज टू से, तुम क्या कहा करते थे, मैं अपना बिजनेस खोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। आई विल ओपन माई बिजनेस, यहाँ पर आप वुड लगाओगे तो भी सही है, ठीक। विल का यूज़ भी सही है, क्योंकि अभी लड़की को नहीं पता कि इसने बिजनेस शुरू कर दिया है या नहीं, ठीक है। अगर शुरू कर दिया है तो वुड आ जाएगा, दोनों चीज़ें पास्ट में चली जाएंगी। फिलहाल विल या वुड में से कुछ भी यूज़ करो, दोनों चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आई विल ओपन माई बिजनेस, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन आया, आई विल ओपन माई बिजनेस, आई विल डू दिस एंड दैट, ये करूँगा वो करूँगा। सो आई विल ओपन माई बिजनेस, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। ये मिला तुझे करने के लिए, अब इसने कहा है कि ये मिला है तुझे करने के लिए, ठीक है। तो यू गॉट दिस टू डू। अब यहाँ पर जो गेट है इसका मतलब होता है मिलना, ठीक। बहुत से लोग गेट के यूज़ में ही कन्फ्यूज रहते हैं, जबकि गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, 10 यूजेस पढ़ाए हैं मैंने गेट के, इंक्लूडिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये मिला तुझे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट आया यू, तुझे मिला ना, तो यू, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, यहाँ एक्शन है मिलना, गेट, डिड छुपा गेट में, मैंने बताया था डू डज और डिड ये तीनों चीज़ें छुपती हैं। तो यहाँ पर डिड छुपा गेट में, क्या बन गया, गॉट। तो सेंटेंस क्या आया, यू गॉट दिस टू डू, तुझे ये मिला करने के लिए, ठीक है। इसने बोला कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। सो व्हाट इज़ द नीड, आप इसको नॉर्मली भी बोल सकते हो, व्हाट इज़ देयर टू लाफ इन दिस, आप ऐसे ही बोल सकते हो, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, इसमें देयर का यूज़ करो, सेंटेंस आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। तो सेंटेंस चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि व्हाट्स देयर टू लाफ इन दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लड़के ने क्या सेंटेंस बोला है, व्हाट इज़ द नीड टू लाफ इन दिस, ठीक है, कि हंसने की क्या ज़रूरत है इसमें, उस वाले सेंस में। अगर मैं कहूँ कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो आप देयर का यूज़ करो, व्हाट्स देयर टू लाफ इन दिस, ठीक है। दोनों तरीके से बना लेंगे। तो कौन सा सेंटेंस बनाया, एक सिंपल सेंटेंस बनाया, ठीक है। सो व्हाट इज़ देयर टू लाफ, या फिर व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द नीड, क्या ज़रूरत है हंसने की, सो व्हाट इज़ द नीड टू लाफ इन दिस। इसने कहा कि सिर्फ एक टॉपर होना काफ़ी नहीं है। अब ये जो होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर मैं पूरी क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। जैसे एक्शन होता है कोई काम करना, जैसे मैंने कहा क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है, इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम क्या करते हैं, हम आईएनजी लगा देते हैं, टू का यूज़ भी कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव या जेरेंड। तो जैसे मैंने आईएनजी लगाया कि लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो एक्शन आ गया। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है, इतना अपसेट होना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो एक्शन की जगह बी आ जाता है। और जैसे एक्शन में आईएनजी लगाया मैंने कि प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, ऐसे ही बी में आईएनजी लगाना पड़ेगा, बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैंने किसी ने कहा कि टॉपर होना काफ़ी नहीं है, ओनली बीइंग अ टॉपर इज़ नॉट इनफ या फिर सफिशिएंट, ठीक है। तो सिर्फ टॉपर होना ही काफ़ी नहीं है, क्लास और स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। अब हिंदी में तो देखो मैंने ऐसे बोल दिया
कि क्लास और स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो देयर का यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ के होने या ना होने की बात कर रहे हैं। सो देयर शुड बी क्लास एंड स्टैंडर्ड टू, ऐसे बनाओगे तो भी चलेगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम्हारे पास होना चाहिए, जो यू शुड हैव अ क्लास एंड स्टैंडर्ड टू, ऐसे सेंटेंस बना दो। तो दोनों तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा पैसों का बैकअप होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा, एंड मोर देन दैट, मोर ओवर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड मोर ओवर, और तो और इसके अलावा उस सेंस में भी जा सकता है, मोर ओवर बिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आ गया एंड मोर देन दैट, और उससे ज़्यादा पैसों का बैकअप भी होना चाहिए। फिर से देयर का यूज़ कर सकते हो कि देयर शुड बी अ बैकअप ऑफ मनी, या फिर जो दूसरा तरीका था शुड का सेंस लगा देंगे, तुम्हारे पास होना चाहिए, यू शुड हैव अ मनी बैकअप, ठीक है। तो दोनों तरह से आप बोल सकते हो, एंड मोर देन दैट यू शुड हैव अ मनी बैकअप, और इसके ऊपर से तुम्हारे पास पैसों का बैकअप भी होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।